नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं नीरू पांडे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो बताना ये था, मैंने बताया था आप लोगों से मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं कोई व्यूज पाने के लिए झूठ नहीं बोलती हूँ। व्यूज पाने के लिए झूठ तब बोला जाता है या फिर जैसे नहीं कुछ हुआ होता, अभी हम बहुत पीछे होते तो भी मैं नहीं कर पाती ये काम। वो उनके आदत होती है, जो व्यूज पाने के लिए झूठ बोलते हैं, वो उनकी फितरत में होता है। जैसे व्यूज पाने के लिए झूठ बोलना, व्यूज पाने के लिए नंगई करना, ये सब उन लोगों की फितरत होती है। हालांकि मैं आप लोगों को बताना कुछ और चाहती हूँ। जैसे कि बहुत लोगों ने पूछा हुआ क्या है। एक्चुअली उनको मेन स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ऑपरेशन तो बोल ही रहे हैं लेकिन गारंटी नहीं ले रहे हैं। अब गारंटी ना लेने की वजह से डर लग रहा है, क्योंकि वो है छोटा सा लेकिन होता बहुत रिस्की है। और मेन वही है जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है, मेन रीढ़ की हड्डी होती है। डेली फिजियोथेरेपी हो रही है, घर पे आ रहा है फिजियोथेरेपी करने। तो चलिए दिखाती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये नहीं, मतलब जैसे वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, तो मैं चोरी से ही बनाऊंगी। ग्यारह बजे से लेकर के अभी सुबह तक 18 मिस कॉल किए थे। पवन सिंह का फोन तक आ गया है? पवन सिंह का फोन आ गया। तो आएगा ही आएगा। वो वर्मा एमडी है ना शनिवार में। बता रही ना भाई, 1.5 घंटा चलने के बाद बैठी है, जब बारिश हुई है तभी बढ़ जाएगी। रात में 2:30 बजे हो गए। अभी जीतू पहुंचा तो है सर। जीतू ने घंटा नहीं, हम भी हो गए। क्या बात है? अब वो ब्रेकर चेंज कर रहे हैं। एसडीओ भी लगा है, ये साथ है। अब फोन तो आया मेरे पास, लेकिन हम मोबाइल इस समय साइलेंट मेरा रहता है। काहे फालतू का सर दर्द ले टो बजेगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। देखिए, कहेंगे ज़रूरी बात तो हमेशा ही करती हैं, लेकिन सच में मैं कुछ ज़रूरी ही बात करने आई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद उस दिन के कमेंट के लिए, जितने लोगों ने मेरी वीडियोज़ पर कमेंट करी है। ईश्वर उनको अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे। मेरी तहे दिल से ये दुआ है। और दूसरी बात यह है कि जिसने भी उस दिन के वीडियो पे हंस के कमेंट डाला था, मजाक उड़ा के कमेंट डाला था, भगवान उनके भी परिवार को सुखी रखे। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोगों को फर्क नहीं पता है क्या कि कौन नाटक करता है, कौन रियलिटी है, कौन क्या है। मैं तो भाई देखिए, मैंने पहले भी उस दिन की वीडियो में भी कहा था, मैं अब भी कह रही हूँ, मैं सुख आपका अपने साथ बांटूंगी तो दुख किसके साथ बांटूंगी। दुख भी मैं आपका अपने साथ, अपना जो है आपके साथ बांटूंगी। मैं तो भाई बांटूंगी। मैं तो मेरे पास, मेरे साथ जो भी होगा मैं करूंगी। घटना जो भी घटित होगी, अच्छी बुरी, खुशी गम, सब कुछ थोड़ा सा ही सही लेकिन बताऊंगी। तो मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ कि नाटक और दिखावा वो लोग करते हैं जिनके फितरत में होता है। बेटा है नहीं लगा रही, एक खेलो ठीक। देखिए, बीच में डिस्टर्ब हो जाती हूँ, बच्चे आ जाते हैं। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है मेरे कि वीडियो अपलोड करने के 2 कारण होते हैं। पहला ये कि हम आपसे बात करके हमको हमारा गम कम लगने लगता। हमने 2 बजे रात में उस दिन हमने वीडियो बनाई थी, और आपको यकीन नहीं मानेंगे, तब से लेकर के तब तक, जब तक मेरा वो वीडियो वॉच नहीं हो गया था, कमेंट नहीं आ गया था, तब तक मेरे आंसू नहीं रुके थे। इसलिए नहीं कि आप लोग देखे नहीं, क्या इससे नहीं, आंसू इसलिए नहीं रुक रहे थे, हिम्मत नहीं बन पा रहे थे। उस दिन के कमेंट ने मुझे बहुत हिम्मत दिया है। साध्य तो हिम्मतें बढ़ती हैं, और देखिए दिखावा उनको करने की जरूरत होती है। जब मेरे 100 के 50, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 जब थे, तब मैंने कभी भी रो करके व्यूज नहीं पाना चाहा है। और मुझे व्यूज की जरूरत ऐसे कभी नहीं थी, अब भी नहीं है। मुझे ब्लेसिंग की जरूरत थी, प्रे की जरूरत थी, आशीर्वाद की जरूरत थी। गाड़ी लगाइए, गंदी बात करते हो। चलो, थाने क्या करे, तो दिमाग डिस्टर्ब हो गया। तो कुल मिला जुला के कहना मुझे ये था कि मैंने पहले भी बताया, मैं अब भी बताती हूँ कि वीडियोज एनालिस्ट करके रखने से बहुत फ़ायदे होते हैं।
देखिए, हम अगर यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो हमको रेगुलरिटी बनाए ही रखनी बनाए। कारण है इसलिए क्योंकि अब एक तो मोनो भी हो गया है, तो काम नहीं करेंगे तो कुल मिला जुला के मेरी परिस्थिति ये है कि मैं अगर रात में ना वीडियो बना के रखूँ इसके सोने पर तो मैं बना ही नहीं सकती, पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए मैं वीडियोज़ अनलिस्ट करके रखती हूँ। तो जैसे मान लीजिए आज के 10 दिन पहले मैंने वीडियो अनलिस्ट करके रखी है और आज हमारे ऊपर आफत दाफत आ गई, तो वो 10 दिन की पहले की वीडियो हमारी काम आएगी। लेकिन देखने वाले ये सोचेंगे, बताओ ये तो बढ़िया से अपना कर रही है और रो रही थी व्यूज पाने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि व्यूज पाने का काम वो लोग करते हैं जिनके अंदर, मैंने पहले भी कहा फिर कहती हूँ, जिनके अंदर दिखावा तो मुझे व्यूज की जरूरत नहीं, मुझे आशीर्वाद की जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी। मैं अपने अच्छे सच्चे दोस्तों से हमेशा माफ़ी चाहती हूँ और आशीर्वाद भी चाहती हूँ। अगर कोई गलती करूँ तो माफ़ी भी चाहती हूँ और आशीर्वाद भी चाहती हूँ। सुन सकते हैं आप लोग कि लड़ाई झगड़े मतलब ये परमानेंट का काम हो गया है। मैं 24 घंटे परेशान रहती हूँ, इसीलिए मैं ना अपने प्रीमियर में आने के लिए किसी से वो दुखी होती हूँ और ना ही सिकवा गिला करती हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं अटेंड कर पाती हूँ, मैं अपनी वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ, मैं प्रीमियर क्या डाल पाऊंगी। जितना तेज वो सब चिल्ला रहे हैं उतना तेज मुझे बोलना पड़ रहा ताकि उनकी आवाज़ दबे। फिर मैं भूल गई, मैं पता नहीं क्या कह रही थी। हाँ, तो चलिए छोड़िए उन सब बातों को। मैं ये कह रही थी, जो हम अच्छे हैं वो हमेशा साथ देंगे, जिनको कमी निकालनी है वो कमी निकालेंगे। अपने हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो यूट्यूब पर हम क्या सबको अपनी तरफ कह सकते हैं कि हाँ आप हमारी तरफ से बोलिए, सच्चाई की तरफ से बोलिए। हमारी तरफ से किसी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सच्चाई की तरफ से बोलिए, बस ये बात है। मैंने आप लोगों से प्रार्थना किया करने के लिए कहा था, आप लोगों से प्रार्थना भी किया था, विनती भी करी थी कि प्लीज़ ब्लेसिंग मी माई हस्बैंड, प्लीज़ प्रे माई हस्बैंड। तो यहाँ के 3 डॉक्टरों ने, अच्छे माने जाने डॉक्टरों ने सिर्फ और सिर्फ रास्ता बताया सिजेरियन का। तो पता चला है कि मुंबई में कोई डॉक्टर है बस मुंबई में एक डॉक्टर है, शायद बिना ऑपरेशन के सही हो जाए। शायद इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अब मुझे आप लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है। ये 7-8 तारीख में ये जाएंगे मुंबई। भगवान करे कि बिल्कुल ठीक होकर के वहाँ से आए, बस ये प्रार्थना और करिएगा, मेरे लिए आशीर्वाद दीजिएगा। क्योंकि YouTube चैनल मैंने बनाया है, मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, चाहे वो किसी को दिखे चाहे नहीं दिखे, भगवान देखता, मैं जानती हूँ। मैंने बहुत मेहनत, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने कैसे कैसे वीडियोस बनाए, कैसे कैसे सबका सपोर्ट किया है, भगवान जानता है। मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई मुझे यहाँ तक लेके आई है और आगे भी लेके जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। और आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद कहती हूँ। तो मैं YouTube नहीं छोड़ सकती हूँ ऐसे कि बिल्कुल छोड़ दूँ, जो मेरी मेहनत सब मिट्टी में मिल जाए। मैं ये भी नहीं छोड़ सकती हूँ। और इंसान को दिखावा चाहिए, तो श्रृंगार करने का तब मन करता है जब पति स्वस्थ हो, बच्चे स्वस्थ हों। तो कुल मिला जुला करके ये कहने का मतलब ये है, अनलिस्ट करके वीडियोज आप लोग भी रखा करिए। जैसे कहीं जाना हुआ, इमरजेंसी हुई किसी प्रकार की, तो आप लोगों को ये भी काम आएगा। और मैंने अभी मेरे पास 8-10 वीडियो अनलिस्टेड पड़ी हुई हैं, जो कि मैं अपलोड करती रहती हूँ। वैसे मैं दिन में 3-4 शॉर्ट्स डालती थी, लेकिन अब मैं एक ही शॉर्ट्स डालती हूँ। क्यों? क्योंकि कम हो जाएगा तो मैं बना नहीं पाऊँगी। तो चलिए, मुझे बहुत चिल्लाना पड़ रहा है, माफ़ी चाहती हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो फिर से एक बार माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अपनी दुआएं और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। मैं अपने सभी भाइयों और बहनों का और दोस्तों का, सहेलियों का धन्यवाद तहे दिल से करती हूँ। एक बात और बता दूं, प्रीमियर में मैं जा पाऊँ चाहे ना जा पाऊँ, लेकिन अगर कमेंट किसी का भी मेरी वीडियोस पर आता है तो टाइम लगता है। जैसे कि अभी कमेंट आ गया तो अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। अभी रिप्लाई करने वाला व्यक्ति तुरंत या तो वो खालीहर होगा या फिर भाई जो भी हो, आई डोंट नो। कहने का मतलब ये है कि तुरंत रिप्लाई या तो फिर हाँ, या फिर वो जाके कमेंट करके चला आएगा। तुरंत रिप्लाई मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि तुरंत हमेशा हाथ में मोबाइल नहीं रहता मेरे, इसीलिए मैं प्रीमियर में भी नहीं जा पाती हूँ। तो जब भी मेरी नज़र पड़ती है मैं फुल वाइटी के साथ ही रिप्लाई करती हूँ। मेरी ईमानदारी, सच्चाई भगवान देख रहा है। और जो लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं और जिनका मोनो हो गया है, जिनका 1000 से ऊपर, मुझे 2000 से ऊपर दिखता है, मैं बता दूं आपको सब्सक्राइबर, उनका मैं बिना ऐड के, मतलब बिना स्किप किए देखती हूँ। ये जान लीजिए आप, ताकि 4 पैसे की अर्निंग हो जाए, क्योंकि मैं अपने जेब से दे नहीं रही हूँ, वो अपनी मेहनत की कमाई है उनकी। अगर मेरे एड्स देखने से, मेरे अलग से कहीं डेटा नहीं जा रहे हैं, मेरे अगर थोड़ा सा
उनका एड्स वॉच करने से अगर उनकी अर्निंग हो रही है तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो मैं बिना एड्स के मैं देखती ही नहीं हूँ, वीडियोस चालू करके छोड़ के चली जाती हूँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय। मंटू आई घर पे करंट दिया जा रहा है। मुझे करा रहे हैं एकदम दर्द। तो काफी टाइम हो गया था ना। भैया कल ये कह रहे थे कुछ आराम नहीं है, दवाई जब से मतलब दवाई खा रहे थे तब तक आराम था, इससे मतलब कुछ ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा। कल एक्चुअली नहीं, कल नहीं किए थे, वही परसों बैठ के वही पेपर ऊपर बना रहे थे, सोच रहे थे कि जैसे आ जाए कुछ इनकम हो जाए, बैठ गए बस, तब से एकदम हालत खराब। ठीक ही है, हमने कहा दवाइयाँ खाते रहिए, उसको कराते रहिए। जब 5 दिन के लिए लिए थे ना, एक हफ्ते के लिए इतना दर्द रेडिएट करने लगता है ना, तो इतनी जल्दी नहीं जाता। मैं फिर इनको कल ऐसी स्थिति फिर से हो गई थी, बीच में जैसे लग रहा था थोड़ा बहुत सही लग रहा था, तो अपने हाथ से खा रहे थे, भले लेट के ही खा रहे थे, लेकिन कल ऐसी स्थिति हो गई थी फिर से मुझे बैठा के खाना खिलाना पड़ा। मतलब लेटे थे, मैं खिला रही थी, एकदम कुछ किसी तरह से नहीं हो पा रहे थे।